नमस्कार दोस्तों, जीके नौकरी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 3D आकृतियों के क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया था। पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? घन से संबंधित पढ़ा था। फिर 2 नंबर पे पढ़ा था घनाभ से संबंधित, और 3 नंबर पे पढ़ा था बेलन से संबंधित। इसके बाद में 4 नंबर टॉपिक आता है हमारा शंकु। ये 3 हमने क्या किए थे? पढ़ लिए थे। इसके बाद में आता है शंकु। ठीक है, अब शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए शंकु की आकृति कैसी होती है। जैसे पीछे हमने थ्योरी में बताया था मैंने कि ये एक जोकर की टोपी जैसी आकृति होती है, यानी इस प्रकार की एक आकृति होती है। इसमें ये क्या होती है? हाइट होती है, यानी ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? शंकु के आधार की त्रिज्या r होती है। इसमें एक अलग चीज़ क्या होती है? l, यानी त्रियक ऊंचाई होती है। ठीक है, ये तो सीधी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई बोलती है इसे। त्रियक ऊंचाई l से रिप्रेजेंट करती है, ये r होती है। ठीक है, अब इस शंकु से संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले अगर हम याद कर लें या अच्छी प्रकार से समझ लें तो प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है? शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी पूरे बेलन के आयतन के अंदर 1/3 यानी से गुणा कर दे तो क्या आता है? शंकु का आयतन आता है। तो देखो क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने बोला था कि 1/3 से गुणा करते हैं तो क्या करेंगे? 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है? शंकु का। ठीक है, अब 2 नंबर फॉर्मूला देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे बेलन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? इस प्रकार की आकृति थी बेलन, इसमें वक्र पृष्ठ यानी ये इस साइड इस प्रकार घूम रहा था गोल, तो इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा होगा? इस आधार को छोड़ देंगे और ये तिरछा भाग है ना, इस प्रकार इसका क्या है? ये क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर, और तिरछे के अंदर ये ऊंचाई कौन सी काम आ रही है? एल, तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये तो ऐड होगा ही, इसके अंदर आधार और जुड़ जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस इस भाग को जोड़ देंगे किसमें? आधार के क्षेत्रफल में। आधार का क्षेत्रफल क्या है? अपने को पता है कि शंकु और बेलन का आधार क्या होता है? वर्ताकार होता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो संख्या कॉमन आती है वो कॉमन लेते हैं। एक तो पाई आर दोनों साइड कॉमन आ रही है, यानी क्या कॉमन आ गया? पाई आर। यहाँ क्या बच गया? एल, और यहाँ पाई आर कॉमन आ गया, क्या बच गया? आर। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। तिर्यक ऊंचाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये कर्ण। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ये मान आता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी सीधी ऊंचाई और त्रिज्या की स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे और वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगी? त्रियक ऊंचाई। और इसके आधार का क्षेत्रफल मैंने बता दिया क्या है? ये एक वर्त है, और वर्त के आधार का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु की त्रिज्या दी गई अपने को 4 सेमी तथा इसकी ऊंचाई 3 सेमी है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? डायग्राम बना के देखते हैं पहले तो। ठीक है, मान लिया ये शंकु है कोई। अब इसकी त्रिज्या दी है अपने को, कितनी है? 4 सेमी, यानी ये कितनी? 4 सेमी, और ऊंचाई यानी ये कितनी दी है? 3 सेमी मान दिया है। और पूछा कि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी ये जो तिरछी ऊंचाई है एल, इसका मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या है? √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर यानी ऊंचाई कितनी है? 3 की स्क्वायर कितनी? 9, बीच में प्लस का निशान। आर का मान कितना? 4 की स्क्वायर कितनी? 16। अब देखो एल बराबर 16 और 9 कितने? 25।
अपने को पता है 25 का वर्गमूल निकाले तो कितना आता है 5 सेमी है तो सेमी, यानी तिर्यक ऊंचाई का मान कितना आ गया 5 सेमी। कौन सा आंसर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई अपने को 21 सेमी तथा इसकी ऊंचाई कितनी है 28 सेमी, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। अपने को दे क्या रखा है त्रिज्या का मान दे रखा है, ऊंचाई एच का मान दे रखा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए एक तिर्यक ऊंचाई और चाहिए, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं एल का मान निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, तो इसमें एल का मान जरूरी होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ एल का मान निकाल रहा हूँ। यहाँ से देखो एल बराबर एच स्क्वायर यानी ऊंचाई कितनी है 28, तो 28 की स्क्वायर बीच में प्लस का निशान आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी 21 की स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं 28 की स्क्वायर, ये वर्ग तो याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक, कितने हैं 28 की स्क्वायर होती है 784 प्लस 21 की स्क्वायर होती है 441। अब इनको कैलकुलेट करते हैं एल बराबर 4 और 1 कितना 5, 4 और 8 कितना 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 7 और 4 कितने 11, 11 और 1 कितने 12, यानी इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब 1225 है तो 1225 देखो किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 35 का, ठीक है, यानी एल का मान कितना आ गया अपना 35। इस प्रकार क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई का मान निकाल लिया। अब अपने को पूछा है तो इसका क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई का मतलब कितना 22/7 इंटू आर कितना दिया था यानी त्रिज्या कितनी थी 21 गुणा में एल का मतलब कितना है 35, ये लो 35। अब सरल करते हैं 7 एकम 7 और ये कितना 5 संता 35। यहाँ से देखो इन तीनों को गुणा करते हैं 22 इंटू 5 कितना 22 पंजा कितना होता है 110 और गुणा में कितना 21। अब इनको गुणा करते हैं, शून्य का शून्य 21 एकम 21 का 1 हासिल कितनी 2, 21 एकम 21 और 2 कितने 23, यानी 23 10 क्षेत्रफल है तो सेमी की स्क्वायर। कौन सा आंसर 23 10 सेमी स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:1 में है तथा उसके आयतन बराबर है, तो उसकी क्या पूछा है अपने को ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं दो शंकु हैं उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या है 2:1, यानी R1 क्या है R1 बराबर 2 मान लिया और R2 क्या मान लेते हैं 1। ये त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है अपने को और बोला क्या है उनके आयतन बराबर है। अब शंकु का आयतन दोनों को बराबर कर देते हैं, यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर देखो दूसरे का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन पहले शंकु के लिए त्रिज्या R1 मान लेता हूँ और ऊंचाई क्या H1, दूसरे के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी R2 और ऊंचाई क्या H2। अब कैलकुलेशन करते हैं 1/3 पाई से 1/3 पाई दोनों साइड कैंसिल। अब यहाँ देखो R1 की स्क्वायर, R1 कितना है 2 की स्क्वायर गुणा में क्या है H1 बराबर देखो R2 की स्क्वायर, R2 कितना है 1 यानी 1 की स्क्वायर गुणा में क्या है H2। अब कैलकुलेशन करते हैं 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 गुणा में क्या H1 बराबर 1 की स्क्वायर क्या 1 गुणा में क्या H2। अब यहाँ से देखो अपने को पूछा है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात क्या H2, यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ कितना 4। अब बट्टा का मतलब अनुपातित होता है, यानी H1 अनुपात H2 कितना आ जाएगा 1:4। कौन सा आंसर है अपना बी। क्वेश्चन क्या है कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1:3। मान लेते हैं ऊंचाई H1 और H2, पहले की H1 हो जाएगी दूसरे की H2। अनुपात कितना दिया है 1:3, यानी H1 की जगह 1 H2 की जगह 3 और क्या दिया है कोमा। उनके व्यास का अनुपात, यानी व्यास का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का निकालेंगे। व्यास का अनुपात दिया है कितना 3:5, तो मैं यहाँ से त्रिज्या का अनुपात निकाल लेता हूँ R1/3
R2। अपने को पता है व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। इसका मतलब अगर अपने को व्यास दिया है तो व्यास के अंदर 2 का भाग देके क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। तो देखो पहले व्यास के लिए 3 अनुपात है, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे 3/2, यानी पहली त्रिज्या आ जाएगी। अपोन में देखो क्या है, दूसरे व्यास का अनुपात 5 है, अपने को त्रिज्या चाहिए तो क्या आ जाएगा 5/2। अब देखो सही प्रकार से अगर कैलकुलेशन करें तो ऊपर 3/2 था, इस संख्या को चेंज करें तो यहाँ बीच में गुणा का निशान, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, यानी R1/R2 का अनुपात कितना 3:5 आ गया। अब आगे क्या पूछा है अपने को, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी 2 शंकु है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो मान लिखते हैं, माना पहले शंकु का आयतन क्या है, आयतनों का अनुपात या रेशियो। ठीक है, निकालते हैं। पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई R1² H1 पहले शंकु के लिए, अनुपात दूसरे के लिए 1/3 पाई R2² H2, क्योंकि ये दूसरा शंकु है तो R2 और H2 ये हो जाएगी त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, अब देखो अनुपात निकालना इनमें, 1/3 पाई से 1/3 पाई दोनों साइड कैंसिल, R1² R1 कितना आ रहा है अपना 3, यानी 3 की स्क्वायर, H1 कितना आ रहा है 1, तो गुणा में 1, अनुपात देखो ये कैंसिल हो गया, R2² R2 कितना 5, यानी 5 की स्क्वायर, बीच में गुणा, H2 कितना है 3, यहाँ से देखो 3 की स्क्वायर कितनी 9, 9 × 1 कितना 9, अनुपात देखो 5 की स्क्वायर कितनी 25, गुणा में कितना 3। अब कैलकुलेशन करते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ कितना 25, यानी दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात कितना है 3:25। कौन सा आंसर है ए, यही अपना आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 20% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले बोल रहा है कि एक शंकु है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% का चेंज करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या बोला था हमने, 1/3 पाई R² H, ये होता है आयतन। इसके अंदर त्रिज्या कितनी बार आ रही है 2 बार, ऊंचाई कितनी बार 1 बार, इसका मतलब त्रिज्या में 2 बार परिवर्तन हो रहा है और ऊंचाई में 1 बार, 20% का परिवर्तन। पहले हम देखते हैं, मैं मानता हूँ माना आयतन क्या है, शुरुआत में आयतन मान लेते हैं कितना 100%, ये आयतन है अपना। अब बोल रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक में 20% की क्या की जाती है वृद्धि, तो देखो ये फॉर्मूला था ही। अब देखो आयतन क्या आ जाएगा, नया आयतन पूछा है, यानी कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, बढ़ा है या घटा है। ठीक है, अब देखो नया आयतन, मैं मान लेता हूँ पहले अगर त्रिज्या 100 थी, अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दें तो कितनी हो जाएगी 120। अब त्रिज्या 2 बार आती है आयतन में, तो एक गुणा में कितना 120। ठीक है, अब क्या बच गया ऊंचाई, ऊंचाई में भी कितना परिवर्तन 20%, पहले ऊंचाई 100 मान लेते हैं, अब 20 बढ़ गई तो कितनी 120। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पीछे के मतलब टॉपिक जो कराई उसमें मैंने बोला था अगर ऊपर 3 संख्याएं आ रही है तो बट्टा में 2 बार 100 लिखेंगे, अगर 2 संख्या आ रही है तो 1 बार 100 लिखेंगे। इस बार हमारे पास 3 बार आ रही है संख्याएं तो गुणा में क्या बट्टा में लिखेंगे 100 × 100। अब कैलकुलेशन करते हैं, इस शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल और इस शून्य से ये कैंसिल। अब क्या बचा है देखो 12 × 12 × 12, यहाँ तो 12 की क्यूब लिख देते हैं, यहाँ फिर देखो 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144 और गुणा में कितना 12 अपॉन कितने 10। अब 144 को 12 से गुणा करते हैं कितना आएगा 1728, यानी 144 को 12 से गुणा किया कितना 1728 बट्टा में कितना 10। यहाँ से देखो 10 है भाग में तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब देखो पहले हमने आयतन माना था 100%, अब कितना आ रहा है 172.8, तो बोलो वृद्धि हुई है कि कमी, यानी ये कम था अभी ये ज़्यादा हो गया तो वृद्धि तो हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर देखो जो आयतन आया है उसमें से ये घटा देंगे वो वृद्धि आ जाएगी,
यानी 172.8 में से 100 घटा देंगे तो कितना 72.8% क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, यानी आयतन में क्या हो गई, वृद्धि। कौन सा आंसर, बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक में 100% की वृद्धि करते हैं तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वही तरीका पीछे जो क्वेश्चन किया है वही तरीका लगेगा। मानते हैं, माना आयतन, पहले आयतन मान लेते हैं कितना कि 100% है। ठीक है, पहले 100% मान लिया। अब बोला है कि त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में 100% की वृद्धि करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आयतन के अंदर त्रिज्या 2 बार आती है, इसका मतलब 2 बार परिवर्तन होगा त्रिज्या में, और ऊंचाई 1 बार आती है, इसका मतलब ऊंचाई में कितना परिवर्तन, 1 बार। अब देखो नया आयतन क्या आ रहा है। नए आयतन के लिए देखो त्रिज्या 2 बार आती है, इसका मतलब पहले मैं मान लेता हूँ कि त्रिज्या 100 थी, अब 100% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 200, यानी कितनी 200 गुणा में त्रिज्या 2 बार आती है, इसका मतलब 2 बार गुणा में ऊंचाई 1 बार आती है, पहले 100 थी अब 100% बढ़ा दी, कितनी हो जाएगी, मान लिया 200। 100% थी उसको 100% और बढ़ा दिया, कितना 200। अपॉन में देखो अगर यहाँ पे 3 संख्याएं आ गई तो बट्टा में 2 बार 100 लिखेंगे, अगर 2 संख्याएं आती तो 1 बार 100 लिखते। तो यहाँ 3 है तो क्या करेंगे 100 × 100। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। अब क्या बचा है देखो 2 × 2 4, 4 × 2 कितना 8 और 2 शून्य, यानी कितना आ गया आयतन 800%। अब अपने को बोला है कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले 100% था अब कितना हो गया 800, तो क्या हुई है वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत देखो पहले 100 था अब 800 हो गया तो कितनी वृद्धि हो गई 700% की, यानी 100 से 800 हो गया तो कितना बढ़ गया 700%। कौन सा आंसर, ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 3 गुना करने पर नए शंकु और पुराने शंकु के आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि त्रिज्या थी उसको 3 गुना करते हैं, तो पहले मैं मानता हूं पहले शंकु के लिए, पहले शंकु के लिए, ठीक है, पहले शंकु के लिए त्रिज्या मान लेता हूं R1 कितनी है 1 है, 1 सेमी है, और H1 यानी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है 1 सेमी है, दोनों सेम मान ली। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार क्या बोला है कि ऊंचाई और त्रिज्या प्रत्येक को 3 गुना करने पर, अब नए शंकु के लिए, नए शंकु के लिए प्रत्येक को 3 गुना करते हैं, यानी R1 1 थी अब 3 गुना करते हैं दूसरे के लिए R2, 1 का 3 गुना कितना 3, H2 यानी ऊंचाई 1 थी 3 गुना करना बोला गया है तो कितनी हो जाएगी 3 सेमी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि आयतन में अनुपात क्या होगा, तो दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 की स्क्वायर गुणा में एच का मतलब कितना 1। अब देखो इसका आयतन निकालते हैं, आयतन बराबर वही फॉर्मूला 1/3 पाई R2 आएगा, यहाँ पे R2 कितना 3 यानी 3 की स्क्वायर गुणा में S2 कितना 3। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/3 पाई 1 की स्क्वायर 1 होती है और 1 को 1 से गुणा किया कितना 1, यानी गुणा में 1, और इसका देखो 1/3 पाई का 1/3 पाई 3 की स्क्वायर कितनी 9 गुणा में कितना 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, यहाँ देखो क्या बचा, या फिर यहाँ कैंसिल करेंगे यहाँ दिक्कत आ जाएगी, इसको सीधा ही गुणा लिख देते हैं 1/3 पाई 9 × 3 कितना 27। दिक्कत तो नहीं आती लेकिन कैंसिल करते तब आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो अनुपात निकालते हैं तो अनुपात, ठीक है, दोनों का अनुपात निकालते हैं तो इसका कितना 1/3 पाई अनुपात इसका कितना 1/3 पाई गुणा में कितना 27। ये तो क्या था, अब पूछा क्या है अपने को, तो नए शंकु व पुराने शंकु का आयतन, तो पहले क्या लिखेंगे नए शंकु का लिखेंगे, तो नया शंकु का आयतन कितना है ये है, तो 1/3 पाई गुणा में कितना 27, नाम लिख देते ऊपर नया शंकु। ठीक है, अनुपात किसके साथ चाहिए अपने को, पुराने के साथ, पुराने शंकु का
आयतन। ठीक है, अब देखो अनुपात पुराने का कितना है 1/3 पाई। अब कैलकुलेशन करते हैं 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यहाँ कितना 27 और यहाँ कितना 1, यानी नए शंकु और पुराने शंकु के आयतन में कितना अनुपात आ जाएगा 27:1। कौन सा आंसर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु के बने एक बेलन के मिक्सिंग क्वेश्चन है कि धातु के बने एक बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है, वह उसकी ऊंचाई कितनी 2 सेमी। तो अपने को बोला है अगर इस बेलन को पिघला दें, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, तो इस शंकु की त्रिज्या क्या होगी यदि शंकु की ऊंचाई 6 सेमी हो। ठीक है, अब अपने को पता है पहले एक बेलन है, मान लिया क्या एक बेलन है, उसको पिघलाकर क्या बना दिया है एक शंकु बना दिया है, यानी क्या बना दिया एक शंकु। अब देखो जितना आयतन बेलन का था उसे ही तो शंकु बनेगा, इसका मतलब बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। मैं क्या करता हूँ बेलन का आयतन बराबर क्या लिखूंगा शंकु का आयतन। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या πr²h। अब दोनों में ऊंचाई और ये दोनों में आती है, इसका मतलब इसको r1 मानता हूँ, इसको h1। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, इसको r2 इसको h2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो बेलन के लिए क्या दिए त्रिज्या 8 दिए, ऊंचाई 2 दिए। देखो तो पाई से पाई दोनों साइड कैंसिल, r1 यानी बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 की स्क्वायर गुणा में h1 यानी ऊंचाई कितनी दी है बेलन के लिए 2। अब देखो बराबर में 1/3 का 1/3 r2 की स्क्वायर, r2 किसकी है ये शंकु की, इसका मतलब शंकु की त्रिज्या तो अपने को पूछा है, तो r2 की स्क्वायर सेम टू सेम लिख दिया, गुणा में क्या है h2 यानी ऊंचाई कितनी है शंकु की 6। अब करते हैं कैलकुलेशन, 3 1 कम 3 2 कितने 6। अब यहाँ देखो 8 की स्क्वायर कितनी 64 गुणा में कितना 2 बराबर देखो यहाँ कितना r2 की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है h2 कितना लिखा था हमने 2 πr²h, ये हो ही जाएगा, और ये कितनी थी 2 थी, यानी गुणा में कितना आ रहा है 2, ये हमने लिखा नहीं था पहले। अब 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड कैंसिल। अब अपने को चाहिए क्या शंकु की त्रिज्या, तो r2 की स्क्वायर है, यहाँ कितना बच रहा है 64, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगी, इस साइड क्या लग जाएगा √ 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, सेमी है तो सेमी, यानी r2 क्या ये शंकु की त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। कौन सा आंसर है बी।